इनमें मोस्टली इसकी वाटर रिक्वायरमेंट वैसे भी बहुत कम है, तो इसमें अगर आप 15 डेज में पानी देते हैं तो ये बिल्कुल आराम से चल जाएंगे। साथ में इसमें क्या रहता है ना कि इसकी जो स्टैंड रहते हैं ना और इसकी पत्ते अपने अंदर ही पानी को स्टोर करके रखते हैं, ये काफ़ी मॉइस्ट रहते हैं, तो इसलिए इसमें पानी ज़्यादा देने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। इनमें एक सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये नासा से भी अप्रूव्ड है कि एयर प्योरीफिकेशन के लिए काफ़ी अच्छे होते हैं। नॉर्मली आपके घर के अंदर आपको वो बैक्टीरियाज, वो जर्म्स दिखते नहीं हैं। इसका एक और बेनिफिट ये है कि ये आपके मूड को काफ़ी अच्छा रखता है। परिवर्ल्ड के इस चैनल पर अभी तक हम सारे प्लांट्स के रखरखाव के बारे में बात कर रहे थे, कैसे इन प्लांट्स को मेंटेन करना है ये समझ रहे थे। लेकिन अब से हम आपको हर प्लांट के बारे में इंडिविजुअली बताने वाले हैं, क्योंकि हर प्लांट अपने आप में बहुत खूबसूरत है, हर प्लांट की अपनी अलग कहानी है। और आज इस सीरीज में सब प्लांट्स के बारे में हमें सब कुछ बताने के लिए हमारे साथ हैं एकता जी। एकता जी वेलकम। थैंक यू। तो बहुत सुंदर ये प्लांट लग रहा है, एक लाल कलर के गमले में है, एक येलो कलर के, और जानने के लिए बहुत क्यूरियस हूँ मैं कि कौन सा प्लांट है, क्या ये करता है, इसके बारे में सब कुछ। तो आप प्लीज़ बताएं। श्योर। तो आज हम बात कर रहे हैं ज़ैमिक्लस ज़ैमिफोलिया के बारे में। इसे हम जीजी प्लांट के नाम से भी जानते हैं। मोस्टली इसमें ये दो वैरायटीज़ आती हैं, एक ये है रेविन जिसे हम जेड ब्लैक भी बोलते हैं, एंड एक ये है जेंजी जिसे हम जेड ग्रीन के नाम से भी जानते हैं। मोस्टली ये प्लांट काफ़ी लो मेंटेनेंस प्लांट रहता है, इस वजह से ये बिगनर्स के लिए काफ़ी अच्छा प्लांट रहता है। लेकिन एक चीज़ जो सब चीज़ों के बारे में समझने में सबसे ज़्यादा क्यूरियोसिटी देती है, ये प्लांट का ओरिजिन क्या था, ये प्लांट आया कहाँ से था, इतना लो मेंटेनेंस और स्पेशल प्लांट शुरू कब हुआ था? Okay, Zamiculus zamifolia is native to East to South Africa and ये एरिसिया एंड अरुम फैमिली से बिलोंग करता है। इसका मतलब ये साफ है कि अगर मेरी तरह कोई लापरवाह है, उसे नहीं पता कब कहाँ कितना पानी देना है, कितना ज़्यादा ध्यान रखना है, तो उसके लिए भी ये प्लांट इंडोर में भी चल सकते हैं। एग्जैक्टली ये 100% इंडोर प्लांट ही है। इनफैक्ट अगर आप ट्रैवल पर्सन है, आपको ट्रैवल करना बहुत पसंद है, या फिर आपको ऐसा प्लांट चाहिए जिससे आप अटेंशन ज़्यादा ना भी दें तो चले, तो ये प्लांट सबसे बेस्ट ऑप्शन होते हैं। यानी कि शायद इन प्लांट्स को हम राजस्थान का कैमल भी कह सकते हैं। इनको कोई पानी वानी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, आप इनको लगाकर छोड़ भी दीजिए। तो ये बिगनर्स के प्लांट्स हैं जी। बिगनर हैं अगर आप, तो जी आपके लिए है। एकता जी से हम बहुत कुछ और पूछने वाले हैं। तो ये जो प्लांट्स हैं इनके रखरखाव की कम ज़रूरत होती है, तो किन इंटरवल्स में पानी देना होता है या ऐसा सब कुछ भी पता है? इनमें मोस्टली इसकी वाटर रिक्वायरमेंट वैसे भी बहुत कम है, तो इसमें अगर आप 15 डेज में पानी देते हैं तो ये बिल्कुल आराम से चल जाएंगे। साथ में इसमें क्या रहता है ना कि इसकी जो स्टैंड रहते हैं ना और इसकी पत्ते अपने अंदर ही पानी को स्टोर करके रखते हैं, ये काफ़ी मॉइस्ट रहते हैं, तो इसलिए इसमें पानी ज़्यादा देने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन है आपके लिए कि ये जो सारी स्टेम्स हैं ये अपने अंदर पानी को स्टोर करके रखती हैं, क्योंकि अभी हमने जो कैमल का उदाहरण दिया था वो भी कुछ ऐसा ही करता है। तो सही नाम होगा इनको अगर कैमल कहा जाए तो। बिल्कुल कह सकते हैं। तो ये प्लांट्स बहुत ही सुंदर हैं। बिगनर अगर आप हैं तो शुरू कर दीजिए जी को रखना। बात कर रहे हैं हम लोग जी के बारे में, जिसको आप अपने घर में आसानी से लगा सकते हैं, मेंटेनेंस बहुत कम ये लेता है। और जानते हैं ये सारे प्लांट्स जी हैं? हाँ, ये सारे जी। इतने सारे जी प्लांट्स हैं, तो क्या इनमें और खासियत होती है एकता जी? इनमें एक सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये नासा से भी अप्रूव्ड है कि एयर प्योरीफिकेशन के लिए काफ़ी अच्छे होते हैं। नॉर्मली आपके घर के अंदर आपको वो बैक्टीरियाज, वो जर्म्स दिखते नहीं हैं। ये हमारी जो एयर होती है उसको प्योरीफाई करते हैं, साथ में उसमें जो टॉक्सिक पार्टिकल्स होते हैं ना उनको भी किल करते हैं। तो एयर प्योरीफायर ये है, मतलब आपको पता है कि इंडिया में जितने भी लोग हैं वो हर चीज़ का सबूत मांगते हैं। बिल्कुल। तो एयर प्योरीफायर ये करते हैं, उसका सबूत क्या है? इसका सबूत ये है कि अगर आप इसकी लीव्स को देखेंगे तो ये हर बार आपको थोड़ी डस्टी दिखेगी। आप जब भी अगर 7 डेज में इसको क्लीन करते हैं तो इसके ऊपर फिर से डस्ट आ जाएगी, क्योंकि ये हमारी एयर में मौजूद जो कि पार्टिकल्स होते हैं, डस्ट पार्टिकल्स, टॉक्सिक पार्टिकल्स, उनको अपनी तरफ खींचता है। बहुत ही सुंदर ये जी प्लांट है, और इंडोर प्लांट्स लगाने के लिए ये इसलिए तो पहली पसंद है ही क्योंकि मेंटेनेंस कम है। लेकिन इतने सुंदर प्लांट को प्लेस कहाँ कर सकते हैं? घर में वो कौन सी जगह है जहाँ इसको रखा जाए? तो इस प्लांट की एक सबसे अच्छी खासियत है, इसके लिए हमें प्लेसमेंट ज़्यादा सोचना ही नहीं पड़ता, क्योंकि ये कहीं भी इजीली सर्वाइव कर सकता है। अगर आपके यहाँ लो लाइट है, वेंटिलेशन इतना अच्छा नहीं है, स्टिल ये आप कहीं भी रख सकते हैं, चाहे आपका बाथरूम हो, बेडरूम हो। इनफैक्ट ये ऑफिस के लिए भी काफ़ी अच्छी चॉइस है। मतलब एडजस्टमेंट करना अगर किसी से सीखना है आपको तो जी प्लांट से सीखिए।
कहीं पर भी एडजस्ट हो जाएगा। इसी के साथ बहुत सारी चीज़ें इसके बारे में हमने पता की कि सबसे पहली और सबसे बड़ी तो ये एयर प्योरीफाई करता है, यानी कि हमारी ज़िंदगी को और बेहतर बनाने के लिए काम करता है। और क्या क्या इसके बेनिफिट्स हैं? इसका एक और बेनिफिट ये है कि ये आपके मूड को काफ़ी अच्छा रखता है एंड साथ में ये आपकी प्रोडक्टिविटी को भी बढ़ा देता है। आप अगर ये अपने टेबल टॉप डेस्क वगैरह पे रख रहे हैं ना, तो उसके लिए ये आपकी मेंटल हेल्थ के लिए भी काफ़ी अच्छा है। यानी कि गुस्सा ज़्यादा आता है या फिर कुछ और अगर आपका मूड ख़राब रहता है तो भी ये प्लांट आपके लिए वरदान साबित हो सकता है। तो भाई मैं तो जीजी प्लांट बिल्कुल लेने वाला हूँ, क्योंकि बहुत सारी इसमें बेनिफिट्स भी हैं और फीचर्स तो आपने इसके देख ही लिए। सांस लेना आपका जो है वो और प्योरीफाई होने वाला है। बात कर रहे हैं हम लोग जीजी प्लांट्स की। जीजी प्लांट्स में अब जानने की ज़रूरत है वाटरिंग कैसे करें, कब करें और वाटरिंग के वक्त हम क्या क्या चीज़ों का ध्यान दें। ओके, तो सबसे पहली बात आपको हमेशा वाटर देने से पहले अपनी सॉइल को टच करके ज़रूर देखना चाहिए कि ये ड्राई है या नहीं है, क्योंकि अगर ये ड्राई है तो अब आप पानी इजीली दे सकते हैं, बट अगर ये थोड़ी मॉइस्ट है तो आप पानी देना थोड़ा अवॉइड कर सकते हैं। और पानी देना अवॉइड आप कर सकते हैं सॉइल को टेस्ट करके, तो ये सॉइल टेस्टिंग ज़रूर ध्यान रखना है। अच्छा, पानी हम लोग सॉइल को टेस्ट करके देते हैं जी, पर पानी कौन सा दें? क्योंकि अभी तक क्या होता है कि कुछ हैबिट्स हमारी ऐसी है कि हाथ धो लिए या वॉशिंग मशीन में पानी डाल दिया, जो बचा हुआ पानी वो प्लांट्स में डाल दिया। क्या ऐसी लापरवाही के साथ भी ये चल सकता है? नहीं, ऐसी लापरवाही के साथ ये बिल्कुल नहीं चल सकता। इसमें स्पेसिफिक आपको कुछ वाटर नीड्स देखनी पड़ती हैं, जैसे कि आप इसको हार्ड वाटर ना दें, आप इसको आरओ वाटर दे सकते हैं, क्योंकि हार्ड वाटर से इसमें थोड़ी प्रॉब्लम आ जाती है। तो आप उसमें ये देख सकते हैं कि आरओ वाटर यूज़ करें। तो वाटर रिक्वायरमेंट्स बहुत कम है इस प्लांट की, ये तो समझ लिया, लेकिन आखिर ये वाटर रिक्वायरमेंट कम क्यों है? मतलब ऐसा क्या स्पेशल इस प्लांट में? स्पेशल ये है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये वाटर कंटेन करता है। स्पेशली मैं आपको इसकी रूट्स भी दिखा देती हूँ, तो आपको ज़्यादा इसमें पता चल जाएगा। तो ये हम प्लांट की रूट देख रहे हैं जी, और जीजी प्लांट्स की ये रूट जो है ये देखिए, ये कुछ स्पेशल है। हाँ, इसकी रूट्स में नीचे बल्ब लगे होते हैं, तो ये अपने पानी को अंदर ही रख के रखता है, ताकि ये अगर हार्ड टाइम में भी अपने आप को इजीली सर्वाइव कर पाए। तो ये अपने अंदर ही वाटर को कंटेन करके रखता है। यानी कि स्टेम में भी पानी रहता है जी, और रूट में भी पानी रूट में भी पानी रहता है, पूरा पानी ये रिजर्व करके रखता है, रिजर्व करके रखता है। इसलिए ये जीजी प्लांट जो है पानी कम एब्सॉर्ब करता है, पानी कम इसको ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि सब कुछ जो है इसके अंदर ऑलरेडी स्टोर्ड है। इसके अलावा मेंटेनेंस की जहाँ हम लगातार बात कर रहे हैं कि ये लो मेंटेनेंस है, तो कुछ तो ऐसी चीज़ें होंगी, मतलब कम से कम मेंटेनेंस वाले को भी थोड़ी मेंटेनेंस तो चाहिए होती है। बिल्कुल। क्या करना चाहिए इसको फिर भी मेंटेन रखने के लिए, ये बताएं। मेंटेन रखने के लिए सबसे मेन चीज़, इसमें पानी आप कम दें। 15 डेज के अंदर आप पानी ना ही दे तो बेटर है। सेकेंड थिंग, इसकी जो लीव्स हैं उससे आराम से क्लियर करते रहिए, या फिर आप स्प्रिंकल कर सकते हैं वाटर, जिससे इसकी लीव्स क्लियर हो जाएंगी, जिससे ये इजीली ब्रीथ कर पाएगा और साथ में हमारी एयर को और इजीली प्योरीफाई कर पाएगा। और अगर मान लो ये नहीं हुआ, महीनों के महीनों लीव्स क्लीन नहीं की, तो उसके क्या हैजर्ड्स होंगे, क्या नुकसान हो सकते हैं? इसके नुकसान ये है कि इसमें प्लांट की हेल्थ पे इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि अगर वो ब्रीथ ही नहीं कर पाएगा, जैसे हम ब्रीथ नहीं कर सकते हमारी बिना हवा के, तो ये भी ब्रीथ करना इनके लिए मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए इसकी लीव क्लीन करना काफ़ी ज़रूरत है इसकी। और अगर नहीं आया इसमें ऑक्सीजन और लीव्स क्लीन नहीं हुई, तो फिर क्या ये येलो पड़ जाएंगे? हाँ, ये येलो पड़ सकते हैं, साथ में येलो लीव्स आपको दिख सकती हैं, जो कि अगर आपको दिखती हैं तो आप वो इजीली बस रिमूव कर दीजिए। येलो लीव्स या फिर डेड लीव्स दिखती हैं, आप निकाल दीजिए सिंपली उसे। तो जीजी प्लांट्स के बारे में सब कुछ समझने के बाद क्विक एक रिवीजन ले लेते हैं, क्या क्या करना चाहिए जीजी प्लांट्स को मेंटेन करने के लिए और क्या क्या नहीं करना चाहिए। वीडियो के हम बिल्कुल आखिर में हैं, तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। जीजी प्लांट्स के डूज एंड डोंट्स क्या है एक तरह। ओके, तो इसमें आप ज़्यादा ओवर वाटरिंग ना करें। ऐसा ना हो कि आप इकट्ठा ही से पानी दे रहे हैं, 15 दिन में ही पानी दीजिए इसे। और साथ में इसकी जस्ट लीव क्लीन करते रहें। पानी का ध्यान रखें कि आपको इसमें आरओ वाटर ही देना है, और आरओ वाटर देने के साथ साथ गलती से भी आप इसको बोरिंग वाटर के आसपास भी नहीं आने दें। इसी के अलावा इस प्लांट को सनलाइट से कितना दूर रखना है, क्या कुछ करना है सनलाइट? बिल्कुल, ये टोटली इंडोर प्लांट है, तो इसको आप प्लीज़ अंदर ही रखिएगा। आप आउटडोर या फिर बिल्कुल धूप में ना रखें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो ये जो जीजी प्लांट है हर तरीके से मेंटेनेंस फ्री है,
तो बहुत क्यूरियोसिटी मन में आ रही है जानने के लिए कि क्या ये पेट फ्रेंडली भी है, मतलब आसानी से जो पेट्स घर में हैं उनसे भी फ्रेंडली है? नहीं, ये पेट फ्रेंडली तो नहीं है। पेट फ्रेंडली नहीं है तो थोड़ा सा बस पेट से बचा के, लेकिन बाकी सब चीज़ों में ये प्लांट जो है आपके घर का हीरो हो सकता है। आपकी एयर क्वालिटी इंप्रूव करता है, मेंटेनेंस कम मांगता है, पानी 15 दिन में देना है, और ये प्लांट जो है वो प्रोडक्टिविटी भी इंप्रूव करता है। तो देखना और सुनना ज़्यादा कुछ नहीं है, जीजी प्लांट जो है सबसे पहले अब आपका घर का हिस्सा होना ही चाहिए। और अगर जीजी प्लांट के बारे में आपको और जानना है और डीप डाइव करना है कि ये प्लांट्स के रखरखाव कैसे करते हैं और सारी बातें क्या होती है, तो ज़रूर लॉग इन कीजिए परिवर्ल्ड की वेबसाइट पर। यहाँ पर आपको सारे जानकारी जो है वो मिलने वाली है, प्लांट्स के बारे में सब कुछ।